हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि एनडीए के लिए जो जीएटी का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है उसका, और उसका सिलेबस क्या है, एंड कौन से इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हम फॉलो करें जिससे हम उसमें बेहतर स्कोर कर सकें और सिलेक्शन प्राप्त कर सकें या सिलेक्शन पा सकें। ओके, सो दिस इज एग्जाम, एनडीए एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। इनके बारे में हम थोड़ा जानते हुए आगे चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एंड बच्चे साल में 2 बार एग्जाम होता है, 2 टाइम्स, यानी 2 बार फॉर्म आता है, 2 टाइम एग्जाम कंडक्ट होता है। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एक अप्रैल मंथ में और एक सितंबर मंथ में। बहुत सिंपल है। ओके, सो फॉर्म लगभग इसका जो अप्रैल का फॉर्म है वो जैन में आ जाता है, सितंबर वाला फॉर्म जो है वो जून में आ जाता है। ओके, सो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे बहुत शॉर्ट्स में, ताकि चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएं। ओके, अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो जैसा मैंने बताया कि जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी दैट इज यूपीएससी, एंड देन देयर इज अ इंटरव्यू प्रोसेस जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है, एंड देन देयर इज अ कंप्लीट मेरिट लिस्ट दैट इज प्रोड्यूस बाय दिस यूपीएससी स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, सो एक पेपर मैथमेटिक्स का होता है और एक पेपर जीएटी का होता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएटी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कहां से आते हैं, पैटर्न क्या है। सो ये दोनों एग्जामिनेशन सेम डे होते हैं बच्चे, उनके बारे में भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं। जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन को ऑफलाइन मोड में। जीएटी और मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में आते हैं, सेम डे होता है और दोनों 2 शिफ्ट में होता है। जीएटी के लिए 2.5 घंटे अलग से अलॉट किए गए हैं, मैथमेटिक्स के लिए 2.5 घंटे अलग से अलॉट किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो ये हो जाता है टोटल 600 मार्क्स। मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का, तो ये हो जाते हैं लगभग 300 मार्क्स। ओके, और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 900 का, जिससे पे बिहाफ पे बनती है मेरिट। पेपर होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ओके एवरीवन, सो इसके बाद स्टूडेंट्स, ये तो हो गए रिटन एग्जामिनेशन के 900 मार्क्स। एसएसबी के लिए भी 900 मार्क्स डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टास्क। ओके एवरीवन, देन जैसा मैंने बताया कि हम जीएटी के लिए जानेंगे कि जीएटी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम कैसे करें, मतलब जीएटी इस एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करें। सो दिस इज कॉल्ड पेपर 2। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें टोटल जो मार्क्स है वो 600 का है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, एंड जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के एंड 100 क्वेश्चन होते हैं जनरल सेक्शन से। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में हो सकता है 200 और मैक्सिमम मार्क्स जीके में लगभग हो सकता है 400। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी 1.33 मार्क्स। अगर आप गलत करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो इतना डिडक्ट किया जाएगा, एंड 2.5 आवर यानी लगभग 2.5 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है। इंग्लिश की बात करें तो जैसे मैंने बताया 50 क्वेश्चन आते हैं। कहां से आते हैं, इस क्वेश्चन की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक सा सिलेबस जो अप टू 10th लेवल। ओके, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन, सेलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये क्वेश्चन बनते हैं और ये इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इनके नंबर ऑफ मार्क्स लगभग 5 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 6 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग वर्ड 10 क्वेश्चन। सो इस तरह से क्या है वहां पे बनता है। तो 200 मार्क्स की आपकी होती है इंग्लिश, जिसको हमने एक पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में भी शो कराया है ताकि आप इन चीजों को इजी तरीके से समझ पाए। अगर आप देखें तो इसमें जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो ज़्यादा आती है, सेलेक्टिंग वर्ड ज़्यादा आते हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस लगभग 18% इसका रोल होता है। सिनोनिम, एंटोनिम 10% होता है, स्पॉटिंग एरर 10%, कॉम्प्रिहेंशन लगभग 12% का जो डेटा है वो यही शो करता है कि इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ऐसे ही बात करें एनडीए जीएटी पेपर 1 मतलब पेपर 2 में ही एक और सेक्शन है जिसको हम जीके सेक्शन बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स के लगभग 23 क्वेश्चन, लगभग 25%। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। लगभग एक क्राइटेरिया दी गई है यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में ही कि फिजिक्स से लगभग 25% क्वेश्चन होंगे उस 100 क्वेश्चंस में, केमिस्ट्री से लगभग 15% क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से लगभग 10% क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट से लगभग 20% और
ज्योग्राफी से लगभग 20% और करंट अफेयर से लगभग 10%। तो इसका कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने 10% बोला है तो 10 ही क्वेश्चन आएंगे। इट मे बी 15 ऑल्सो, इट मे बी 8 ऑल्सो। सो ये थोड़ी सी चीजें क्या है, ऊपर नीचे हो सकती है यहाँ पे। तो जस्ट ट्राई टू सी इट वंस एंड चीजों को साथ में आप क्या है याद करने की कोशिश करेंगे। ओके एवरीवन, मैंने इसको पिक्टोग्राफिकल फॉर्मेट में भी शो कर दिया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से एंड उसके बाद आप पाएंगे क्या कि जियोग्राफी एंड देन हिस्ट्री। ओके, बाकी का 15 और 18% का क्या है क्राइटेरिया लगभग बना रहेगा। सो फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। अब बात है कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन, तो जैसा मैंने बताया लगभग 20% क्वेश्चन कहाँ से आता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये एक आउटलाइन सिलेबस स्टूडेंट्स, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, अलॉन्ग विद दैट कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये क्या है कनेक्ट करके पूछता है। एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना चाहिए। ओके, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है 5 ईयर प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे इसको कई बार निगलेक्ट करके जाते हैं और नंबर वहां पे उनके कटते हैं। पंचायती राज सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन बनता है और कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जैसे आजादी के बाद पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, उसमें भी ये आपको देखना पड़ेगा कि वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे इसको हम तैयार करें जीएटी को, तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइंड आउट कि कहां से क्या बनता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है पीवाईक्यू। आपको मालूम है साल में 2 बार पेपर होता है, तो आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप पेपर, क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं। या आप किसी बुक पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं, कोई भी बुक पब्लिकेशन ले लीजिए जो पीवाईक्यू देते हैं, आप उनके साथ जाइए, वो आपको इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। बट अब बात आती है सर हिस्ट्री के लिए मैं कौन कौन सी बुक प्रिफर करूं। तो सबसे पहले बेसिक बुक होती है 6th एनसीईआरटी, ठीक है। अब 6th एनसीईआरटी में आपको एंशिएंट हिस्ट्री का आउटलाइन मिल जाएगा। ऐसे फिर 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको मेडिवल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साउथ इंडियन किंगडम के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड देन बचे 8th की एनसीईआरटी, जहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाएगा। इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, जो कि आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनसीईआरटी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें, बट पहले पीवाईक्यू देखें, उसके बाद इनके साथ जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन रिजेंबल होता हुआ मिलेगा। इतना करने के बाद अगर आप देखते हैं तो कुछ लूसेंट के कुछ पोर्शंस हैं, या कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसके साथ क्या है आप जा सकते हैं, लूसेंट हो, मनोहर पांडे हो, कोई भी, मतलब इट्स योर चॉइस। बट एनसीईआरटी इज कंपलसरी, ठीक है, एंड पीवाईक्यू इज कंपलसरी फॉर हिस्ट्री एंड जो वर्ल्ड हिस्ट्री है एज वेल एज थोड़ी जो पॉलिटी आती है वो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। ओके, सो वो अगर देखा जाए तो पॉलिटी का भी आप यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं। क्लास 8 में इंफॉर्मेशन एंड डेटा मेंशन किया गया है काफी सारा। ओके, फिर बात आती है ज्योग्राफी की, तो बिल्कुल बेसिक है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखो तो मैं क्लाइमेट इत्यादि से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो अर्थ, इट्स शेप से लेके आपके जो क्लाइमेटिक वेदरिंग फिनोमिना है, ये सब सारी चीजें क्वेश्चन में बनता है। तो वही मैंने जैसा बताया कि गो विद द पीवाईक्यू, सी द क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड देन यहां भी आपको क्लास 9th प्लस क्लास 10th की एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी करनी है। एंड 11th की एक एनसीईआरटी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, तो वो आपको यहां से पढ़ना होगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इतना करने के बाद आपको जैसा मैंने बताया पीवाईक्यू विल गिव यू आउटलाइन कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप एनसीईआरटी करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनना है। बट यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, ये एनालिसिस का एग्जाम है। दैट्स वाई मैंने बोला कि पेपर को एनालाइज करेंगे और इस पेपर की लैंग्वेज को समझेंगे तो आप आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। ओके, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एनडीए में करंट अफेयर की, तो जो भी देश दुनिया में चल रहा है लगभग 6 मंथ का, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसके
15 दिन पहले के सारे न्यूज़ जो लगभग 6 महीने में घटित हुए हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है। वो छोटे न्यूज़ भी हो सकते हैं, रैट होल से, जैसे एनडीए 2024-1 में था रैट होल बेस्ड क्वेश्चन। फरवरी में काफ़ी न्यूज़ में था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में रैट होल्स में काफ़ी सारी कैजुअलिटी और ये सब, तो उससे क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो आपको इसके साथ क्या है जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ जाना पड़ेगा, वर्ल्ड में क्या चल रहा है करंट अफेयर के लिए आपको। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप इसी चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर लेके आता हूं मैं 8 PM पे, आप उसे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। सो ये है जीएटी को पढ़ने का एक सिंपल तरीका। आप इनके साथ जाइए, अपनी बेहतर तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए और जुड़े रहिए सुखोई एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।